कहते हैं ना, माता या पिता में से किसी एक का ना होना आपके लिए किसी बद्दुआ से कम नहीं होता। और अगर आपके पास में आपके माता और पिता दोनों हैं तो वो आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दुआ है। तो मैं उन शायद बदनसीबों में से हूँ कि जिनकी माँ नहीं है। मुझे कुछ दिनों से अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक लड़की चाहती है कि जब भी वो ससुराल से अपने घर जाए तो दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा दोनों उसका इंतजार कर रहे हो। पर ऐसा मेरे साथ जिंदगी में सिर्फ एक बार हुआ था, जब मैं शादी के बाद पहली बार अपने पियर गई थी। और उस समय दरवाजे पर मेरी मम्मी मेरी थाली लेकर, पूजा की थाली तिलक करने के लिए इंतजार कर रही थी। और बस वही फर्स्ट और लास्ट टाइम था। उसके बाद के अंदर तो जब मैं गई तो मेरी मम्मी थी ही नहीं। ये वो बातें हैं जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करी। आज तक मैंने कभी किसी से ये बातें बोली नहीं है, क्योंकि मेरे भाई बहन हैं, वो भी मुझसे छोटे हैं। अगर मैं उनके सामने इस तरीके से बातें करूं तो मैं तो फिर भी अपना परिवार लेकर बैठी हूँ, मेरे बच्चे हैं। पर मेरा भाई, जो हम पांचों भाई बहनों में सबसे छोटा है, उसके सामने तो हम ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते। मतलब जिस समय मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, मेरी शादी के 5-6 महीने बाद, मेरा भाई सिर्फ 10th क्लास में था। मतलब हमने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मेरी मम्मी ने बहुत, मतलब हम 4 बहनें, और आप लोग भी समझते ही होंगे कि उस टाइम में, आज से इतने सालों पहले, लड़कियां ही लड़कियां होना, मतलब आज के टाइम पे लोग इतने स्टेप ले लेते हैं कि 2 लड़कियां हो जाती है, 3 लड़कियां हो जाती है, तो न्यूज में पता नहीं कैसे क्या सुनने को मिलता है। पर मेरे मम्मी पापा ने, हम 4 बहनें थी, हम चारों को किन्हीं बेटों से कम नहीं रखा। 5वां मेरा भाई है। मेरा भाई हम 5 भाई बहनों में सबसे छोटा है। और जब मेरी शादी हुई, मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, तब मेरा भाई सिर्फ 10वीं क्लास में था। आज वो बड़ा हो गया है, वो समझदार हो गया है, वो हर चीज समझ सकता है। पर उन लोगों ने जो उस समय, मैं उस समय प्रेग्नेंट थी, मैं ठीक है, मम्मी एक्सपायर हुए तो मैं महीना भर वहीं पर थी। पर उसके बाद के अंदर जब मैं अपने यहाँ आ गई, अपने ससुराल आ गई मैं वापस, पर मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे। परिवार में और भी लोग थे, पर कहते हैं ना, एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। और सबसे बुरा लगता है मुझे अपने पापा के लिए। हम 5 भाई बहन में से हम 4 बहनों की शादी हो गई है। मेरे भाई की भी हो जाएगी 1-2 साल में। सब अपनी अपनी लाइफ में हम सेट हैं। पर मेरे पापा, मतलब कि शादी के बाद शायद वो मेरी मम्मी के साथ मुश्किल से 26-27 साल रहे होंगे। और वो उन यादों को याद करके, होप्सो में मेरे भाई से पहले बोल दूंगी कि पापा को ये वीडियो ना देखने दे। और अगर आपके साथ आपके मम्मी और पापा दोनों हैं तो आप लोग प्लीज उनकी कदर करें, उनकी केयर करें। मम्मी, मतलब जब छोटे होती है ना, हम छोटे होते हैं तो हमको इतना नहीं होता है, क्योंकि इतना कोई कभी कोई सोच ही नहीं सकता है कि भाई आपकी मम्मी नहीं रहेगी। सबसे बड़ा झटका ही हमारे लिए ये था, हमारे जीवन का, जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ी बद्दुआ। कहते हैं ना, बद्दुआओं पे किसी का नाम नहीं लिखा होता है, वो जिसे लग जाए उसी की होकर रह जाती है। शायद वही हमारे साथ हुआ। मेरी मम्मी को कभी जीवन में बुखार तक नहीं आया था, उन्होंने कभी बुखार की गोली तक नहीं खाई। और इतनी कम एज में, उनकी एज रही होगी शायद 42 के आसपास, 40 या 42, मुझे तो ढंग से याद भी नहीं, 40 या 42।
आज भी जब घर जाते हैं, वो एक होता है ना बेटी का कि ससुराल से अपन जा रहे हैं तो माँ के साथ बैठ बैठ के बातें करो खूब सारी। 5 महीने बाद जाओ, 6 महीने बाद जाओ, मन में बातें होती है बहुत सी कि हम बैठेंगे अपनी मम्मी से ये बातें करेंगे वो बातें करेंगे, पर ऐसा कोई इंसान है ही नहीं मेरे पास। वहां पर जाओ तो बस मम्मी की फोटो नजर आती है। मतलब जब छोटे थे तब इतनी समझ ही नहीं थी, और जब बड़े हुए तब मम्मी रहे नहीं। मतलब ऐसा तो किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। आप लोगों को भी लग रहा होगा आज ये क्या टॉपिक लेकर बैठी है, क्या बोल रही है, पर मैं देखती हूँ कि जिनके पास में है, उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता दोनों हैं, वो लोग कदर नहीं करते। और मेरे पास नहीं है एक, मतलब ऐसा लगता है ना कि काश कि वो पल लौटा है, काश कि वो एक समय लौटा है। ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाए कि एकदम से पता पड़े कि मैं नींद में से उठी हूँ और मैं मेरे घर गई हूँ और मम्मी है वहां पर। मतलब शादी के बाद में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि मैं शादी के बाद गई और मैं अपनी मम्मी से मिल पाई। उसके बाद मैं कभी अपनी मम्मी से मिल ही नहीं पाई। और जिस टाइम मेरी मम्मी एक्सपायर, उस टाइम मैं 6 महीने प्रेग्नेंट थी, 5 महीने। मतलब वो समय मेरे लिए इतना मुश्किल था, इतनी दूर से, एक तो मैं इतनी दूर हूँ, इतनी दूर से जाना, और इस आस में जाना क्योंकि मुझे तो ये बोला गया था कि मम्मी बीमार ज्यादा है तो हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब आप आगे जाकर देखते हो तो मतलब वो जो शायद मेरे को वो जो बात बोली गई थी ना कि मम्मी एडमिट है, तबीयत ज्यादा खराब है, तो आ जाओ मिल लो। और मेरा इतना पूछने पर भी मेरे को यही, क्योंकि पापा को भी पता था कि वो इतनी दूर से आएगी और वो प्रेग्नेंट भी है, तो वो कैसे आएगी इतनी दूर से। पर जब जाकर और मैंने वहां अपनी आंखों से जो देखा, अब वो पता नहीं वो उस टाइम का शौक है या क्या है, ये मैं कभी किसी को नहीं बोलती हूँ, पर मैं अभी तक भी उस चीज पे बिलीव नहीं कर पाती हूँ कि मेरी मम्मी नहीं है। ये जीवन की सबसे बड़ी बद्दुआ होती है कि आप समय से पहले अपनों को खो देते हो। मेरी मम्मी मेरे भाई को बड़ा होता हुआ देखना चाहती थी। कि 4 बेटियों के बाद में 5वां बेटा। मेरी मम्मी कहती थी, मेरी मम्मी के शब्द थे कि जब मेरा बेटा चलेगा ना तो जमीन दूजेगी। मेरा बेटा इतना अच्छा होगा, जब मेरा बेटा चलेगा ना तो दुनिया देखेगी। पर जब आज जब उनको ये सब देखने का समय है, होता है हर किसी के जीवन में अच्छा समय होता है, बुरा समय होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहाँ माओ को इतना टाइम होता है कि अपने लिए जी पाए। और जब मेरी मम्मी के पास खुद के लिए समय आया कि हाँ अब सब बच्चे हो गए हैं, सब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं अपने लिए जीऊंगी, उस समय मेरी मम्मी नहीं रही। उन्होंने हम चारों बहनों को बड़े होते हुए देखा, बहुत प्यार किया, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। पर जब वो मेरे भाई को देखना चाहती,
मेरा बेटा, सॉरी, मेरी मम्मी इतनी अच्छी थी। मेरी मम्मी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी नहीं। और पहले के टाइम पे इतना घूंघट पर्दा चलता था। अब तो फिर भी ठीक है कि हाँ सिर्फ हम तो ससुर जी से लेते हैं, मम्मी से लेते नहीं है। पहले के टाइम पे इतना घूंघट पर्दा चलता था कि मेरी मम्मी का चेहरा तक आस पड़ोसियों ने नहीं देखा था। मेरी मम्मी इतनी सीधी थी, मतलब आस पड़ोस के लोगों ने उनको देखा ही जब था तब वो एक्सपायर हुए थे। आज भी मन में एक आस रहती है, मैं कभी बहुत याद आती है ना तो मैं सपने में, मतलब रात को ये सोच के सोती हूँ कि काश मम्मी आज मुझे सपने में दिख जाए, मुझसे बातें कर ले, कुछ कह दे, कुछ बोल दे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगी, अगर आपके पास आपके माता पिता दोनों हैं तो प्लीज उनकी कदर करें, उनको समझें। मेरी मम्मी ने इतने दुख देखे, 5-5 बच्चे हुए, नॉर्मल डिलीवरी से 5-5 बच्चे होना कितनी बड़ी बात होती है। पर जब अब उनके सुख का समय था कि वो रहती अपने बच्चों के परिवार देखती कि हाँ मेरी 4 बेटियों के भी परिवार है, अब मेरा बेटा भी शादी, मेरे बेटे की शादी होगी, मैं अपने पोते पोतियों को खिलाऊंगी। मेरे बच्चों ने तो कभी अपनी नानी को देखा ही नहीं। प्लीज आप लोग अपने माता पिता की कदर करें, क्योंकि एक बार अगर कोई चला जाता है ना तो वापस वो लौट के नहीं आता है। और मेरी मम्मी ने तो कभी हमको डांटा भी नहीं।